संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है और पूरे सत्र 56 इंच की छाती वाले भक्तों के विश्वगुरु इधर उधर मुंह छिपाए भागते फिर रहे थे। विपक्ष ने सरकार की ऐसी घेराबंदी कर रखी थी कि पहले तो ये पूरे सत्र सदन में आए ही नहीं और जब आखिरी दिन आए भी तो केवल मुंह दिखाकर चले गए। 56 इंच की छाती वाले मुंह छिपाए पूरे सत्र इधर उधर घूमते रहे। पूरे सत्र विपक्ष ने मोदी सरकार की ये हालत कर दी थी कि पहली बार संसद सत्र के दौरान सरकार को इतना डरा और सहमा हुआ देखा गया। और इस वीडियो में हम आपको वो सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां विपक्ष ने सरकार की कोई भी दाल गलने नहीं दी। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर अपने भाषण से और सदन के बाहर प्रदर्शन करके सरकार की नींद उड़ा रखी थी। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और तब से लेकर 13 अगस्त तक ऐसी ढेरों तस्वीरें देखने को मिली जो अब से पहले शायद ही किसी ने देखी हो। जैसे प्रियंका गांधी का सदन के अंदर इतना गुस्से वाला तेवर देखा गया। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे। पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। प्रियंका गांधी का ऐसा तेवर वो भी सदन के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से मोदी सरकार ने बच्चों पर लाठियां बरसाई, उनके साथ बर्बरता की, ऐसे में विपक्ष भी इसको लेकर पूरी तरह से आक्रोशित था। लिहाजा हालात तो ये हो गए थे कि जब बारी आई नेता प्रतिपक्ष के बोलने की तो राहुल गांधी ने अपनी स्पीच शुरू तो की, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद इस कदर तिलमिला उठे कि हंगामा खड़ा कर दिया। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car like that, looking. What is this, sir? राहुल गांधी के एक एक शब्द का पूरा असर सरकार पर पड़ रहा था। लिहाजा सत्ता पक्ष के सांसदों की तिलमिलाहट उनके हंगामे में साफ देखने को मिली और इसी हंगामे का नतीजा ये रहा कि नेता प्रतिपक्ष अपनी पूरी बात सदन के अंदर रख ही नहीं पाए, जो कि इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। खैर, ऐसे में जब बारी आई अखिलेश यादव के बोलने की तो उन्होंने बड़े ही तरीके से चुटकी लेते हुए मोदी सरकार को आईना दिखाया और साफ शब्दों में कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। विपक्षी नेताओं के भाषणों में वो दम था जिसके आगे अच्छे से अच्छा 56 इंची सीना सिकुड़ जाए, और वही हुआ भी। सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं दिखे तक नहीं। बिल पास हो गया,
फिर भी पीएम मोदी और अमित शाह ने सदन में आना जरूरी नहीं समझा। हालांकि संसद आते थे, कैंटीन जाते थे, अपने चैम्बर में जाते थे, लेकिन सदन की कार्रवाई में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लिहाजा इसको लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से अड़ गया और मांग की कि सदन में आकर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें कि आखिरकार 20 जुलाई को छात्रों पर जो बर्बरता की गई, जो पैलेट गन चलाई गई थी, उसका ऑर्डर किसने दिया था। अपनी मांगों के साथ विपक्ष पूरी मुस्तैदी से डटा रहा और सरकार की जो कोशिश थी बचकर भागने की, उसमें विपक्ष ने सरकार को नाकाम कर दिया। लेकिन यह भी है कि इतने में सरकार ने सत्र के 20 दिन गंवा दिए। अमित शाह की जीत के चलते सत्र के 20 दिन केवल हंगामे की भेंट चढ़ गए और अंत में जब सरकार ने देखा कि सत्र समाप्त होने में केवल 2 दिन बचे हैं, तो अमित शाह अचानक से सदन में बोलने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम सरकार 20 दिन पहले भी कर सकती थी, वो उसने सत्र समाप्त होने के कगार पर किया। यानी सत्र चलाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसकी होती है सरकार की, वही अपने अड़ियल रवैये के चलते सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ने दी। नहीं तो अगर सरकार इतनी चिंतित होती तो जो फैसला अमित शाह ने सत्र समाप्त होने के कगार पर लिया, वो 20 दिन पहले भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब गोदी मीडिया द्वारा माहौल बनवाया जा रहा है कि सरकार तो चर्चा के लिए राजी थी। खैर, सच पूरा देश देख रहा है और वो समझ भी रहा है कि कैसे मोदी सरकार ने पहले अपने जीत के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया और महीनों तक जंतर मंतर पर छात्रों को परेशान करते रहे। हालांकि छात्र भी ठान कर आए थे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं, और वही हुआ भी। सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन चिंता की बात कि सरकार ने फिर भी उससे सीख नहीं लिया और फिर वही जिद्दी रवैया सदन में दिखाया गया। सरकार सत्र चलाने की जिम्मेदारी से भागती रही, अब पूरा सत्र ऐसे ही समाप्त हो गया। खैर, ऐसे में आप दर्शक इस पूरे सत्र को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।